अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका इस्तकबाल है 7 स्पीड न्यूज पर। मैं हूं हनान फातिमा। आइए देखते हैं आज बरोज़ जुमेरात यानी थर्सडे बतारीख 7 अक्टूबर के खास खबरें। आइए नजर डालते हैं तेलंगाना की खबरों पर। महंगाई के मद्देनजर बतुकम्मा अलग अंदाज में मनाया गया है। जी हाँ, इस वीडियो में आप देख सकते हैं जहां एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत दिन पे दिन बढ़ते जा रही है, उसी को मद्देनजर रखते हुए बतुकम्मा के दौरान एलपीजी गैस सिलेंडर बीच में रखा गया है। इस नए अंदाज में बतुकम्मा मनाने वाली बहनों के जज्बे को सलाम है। 2 साल 5 महीने की लड़की की इस्मत रेजी कर दी गई। निर्मल डिस्ट्रिक्ट में तेलंगाना में बहुत ही अफसोस की बात सामने आई है, जहां 2 साल की मासूम बच्ची को हवस का शिकार बनाया गया है। जराये के मुताबिक 50 साल नारायणा ने बच्ची को खेलते दौरान उठा लिया और वादा किया था कि वो चॉकलेट देगा। 50 साल नारायणा ने बच्ची को ले जाकर बच्ची की इस्मत रेजी की। बच्ची ने अपने मां को उन तकलीफों के ताल्लुक से कहा, जिसके बाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई। फिलहाल निर्मल डिस्ट्रिक्ट में पुलिस तैनात की गई है क्योंकि दंगे फसाद ना हो सके, क्योंकि रेपिस्ट गैर मजहबी है और मासूम लड़की दूसरे मजहब से है, इसलिए पुलिस तैनात की गई है ताकि इसे मजहबी एंगल से ना देखा जाए। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सीबी और सीआईडी इंक्वायरी बिठाई जाएगी वक्फ बोर्ड जमीन कब्जा करने वालों पर। सीएम केसीआर ने यह ऐलान तब किया जब एआईएमआईएम फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने गुजारिश की। इंडिया में अब वोटिंग सिस्टम बदल सकता है। तेलंगाना हुकूमत ने एक स्मार्टफोन का ई वोटिंग सोल्यूशन बनाया है, जिसके मद्देनजर एक मॉक इलेक्शन किया जाएगा, यानी एक प्रैक्टिस इलेक्शन किया जाएगा, जिससे मालूम हो सकता है कि कौन सी पार्टी जीत सकती है। इस एप्लीकेशन के जरिए खम्बम में 20 अक्टूबर को ये मुनक़िद किया जाएगा। ई वोटिंग एप्लीकेशन के मुतालिक और तफसीली जानकारी जारी की गई है तेलंगाना हुकूमत की जानिब से। बताया जा रहा है कि एक फोन को एक डिवाइस आईडी रहेगी और एक ही फोन नंबर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसे मॉक टेस्ट ई वोटिंग होगा। साथ ही वही नंबर असली इलेक्शन वोटिंग के दौरान इस्तेमाल होगा। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के एग्जाम जो कैंसिल कर दिए गए थे कोविड-19 दूसरी लहर के चलते, अब 25 अक्टूबर को मुनक़िद हो सकते हैं। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने इस ताल्लुक से इंतजामात करना शुरू कर दिए हैं। ये एग्जाम सुबह 9 बजे से 12 बजे तक मुनक़िद किए जाएंगे। तमाम कोविड-19 प्रोटोकॉल्स के मद्देनजर इस साल सिर्फ 70% सिलेबस होगा। कुल 274 एग्जाम सेंटर होंगे और 59,000 स्टूडेंट्स एग्जाम लिखेंगे। अब बढ़ते हैं इंडिया की खबरों की जानिब। इलाहाबाद हाई कोर्ट दिन पे दिन करप्ट हाई कोर्ट बनते जा रहा है। पिछले दिनों करीब 15 जजेस हाई जुडिशरी से बदले गए, जिसमें 11 हाई कोर्ट के बदले गए। लॉ मिनिस्ट्री ने इस ताल्लुक से तफसीलात जारी किए। बड़ा खुलासा सामने आया है आर्यन खान ड्रग केस के ताल्लुक से। कहा जा रहा है आर्यन खान को फंसाया गया है। जिस दिन रेड हुई थी उस दिन एनसीबी ऑफिस में मनीष भानुशाली वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी और किरण गोसावी प्राइवेट पर्सन बीजेपी मौजूद थे, जब आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को लेकर जाया जा रहा था। ये वीडियोस देखकर लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का हाथ है आर्यन खान को फंसाने में। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने आज सुबह लाखिमपुर खेरी में हुए हादसे में जिनकी मौत हुई, उनके परिवार वालों से मुलाकात की और पुरसा दिए। इस मौके पर कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने कहा कि इंडिया होम मिनिस्टर अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, इन किसानों के लिए इंसाफ नहीं करने। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है नाजरीन, वरुण गांधी और मनेका गांधी को नेशनल एग्जीक्यूटिव बीजेपी पोस्ट से निकाल दिया गया है। बताया जा रहा है ये लोग किसानों की सपोर्ट में कह रहे थे, जिसके बाद दोनों को पार्टी से फौरन निकाल दिया गया। दिन दहाड़े श्रीनगर कश्मीर में 2 टीचर्स पर आतंकवादियों ने गोली चलाकर कत्ल कर दिया। बताया जा रहा है ये दोनों सिख और कश्मीरी पंडित्स कम्युनिटी से थे। एक टीचर का नाम सतेंद्र कौर है और दूसरे टीचर का नाम दीपक चांद है। आईजी कश्मीर ऑफिसर विजय कुमार ने जल्दी उस मुकाम पर भारी पुलिस तैनात कर दी है ताकि ऐसे आतंकवादी हमले दोबारा ना हो सके। आइए नाज़रीन, अब देखते हैं इंटरनेशनल खबरें। आइसलैंड और हवाई में अचानक से वोल्केनो का धमाका हुआ है। लावा के सबब तकरीबन इलाके तबाह। 1000 की तादाद में लोग आइसलैंड से भागने की कोशिश किए, जान बचाकर। करीब 6000 लोगों के घर तबाह हो गए। आइसलैंड और हवाई हैरान कर देने वाले वीडियो सामने आए, जहां देखा जा सकता है लावा कैसे तबाही कर रहा है। स्विट्जरलैंड से है यह खबर, जहां वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन को इजाजत दे दी है और अप्रूव कर दिया है। जी हाँ, मलेरिया की वजह से हर साल 4 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होती है। मलेरिया से बचने वैक्सीन जारी की गई है। ये वैक्सीन का नाम RTAS/AS01 होगा, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से अप्रूव कर दिया गया है।
स्पेन की हुकूमत नौजवानों के लिए यूरो 250 देंगे, यानी 21,600 रुपए देंगे। बताया जा रहा है स्पेन में नौजवान बच्चे अपने माँ बाप का घर छोड़ने के लिए स्पेन प्राइम मिनिस्टर उनकी मदद करेंगे 21,600 रुपए देकर। वाज़ेह रहे स्पेन में रिवाज है बच्चे बड़े होते ही अपने माँ बाप का घर छोड़कर जाते हैं एक इंडिपेंडेंट जिंदगी जीने के लिए और रेंट के घर लेते हैं, जिनकी मदद स्पेन प्राइम मिनिस्टर करेंगे। नाइक कंपनी ने बड़ा ऐलान किया और कहा कि नाइक कंपनी इजराइल के साथ बिजनेस नहीं करेगा और उन्हें सामान नहीं बेचेगा। बताया जा रहा है साल 2022 31 मई से ये कानून लागू कर दिया जाएगा नाइक कंपनी की जानिब से। इस फैसले के बाद इजरायलियों के बीच गुस्से की लहर देखने मिली। सोशल मीडिया के मशहूर शख्सियत काबी, जिसे 115 मिलियन लोग फॉलो करते हैं, उन्होंने एक खास इंटरव्यू के दौरान कहा कि वो मुसलमान है और वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। काबी की पैदाइश एक मुस्लिम परिवार में हुई सिंगाल में मार्च 2000 में, यानी अब उनकी उम्र 21 साल है। उन्होंने साथ ही फलस्तीन के लिए सपोर्ट पोस्ट भी किया है। बताया जा रहा है वो 2 करोड़ के मालिक है। ऐसे ही अहम खबरों से बाखबर रहने 7H न्यूज के साथ जुड़े रहे और हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट 7H न्यूज। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।